बीजेपी से ही है। उम्मीद बीजेपी से इसलिए है कि मेरा ऑब्जर्वेशन जो है, जहाँ भी देश में बीजेपी की सरकार है ना, तो वो बीजेपी की सरकार में ना क्राइम है, क्राइम बहुत कम है, भ्रष्टाचार भी कम है। अभी केंद्र में भी सरकार है, अभी तक कोई बड़ा भ्रष्टाचार सुना नहीं गया है। 26 दलों गठबंधन जो ठगबंधन हुआ है, ये यही लोग फैला रहे हैं। बाकी हमें तो नहीं दिखता कि देश कहीं बेचा है। अगर देश बेचा होता तो विदेशों में इतना नाम नहीं होता मोदी का और भारत का। नमस्कार सर। नमस्ते, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हर्षमणि पाठक है। अच्छा पाठक सर, आप मुझे बताइए पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं वैसे तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से दिल्ली में ही हूँ मैं। तो बिहार जाना आना होता है आपका? हाँ हाँ, बराबर जाता रहता हूँ मैं। अभी ये बताइए बिहार की कंडीशन क्या है? बिहार में कंडीशन यही है कि नीतीश कुमार बाहर हैं और बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आने वाली, मतलब नीतीश जी की सरकार आपको समझ में नहीं आ रही है? नहीं, नीतीश की सरकार समझ में आती है और अच्छा सरकार चलाया उन्होंने। जब बीजेपी के साथ थे तब सरकार अच्छा चलाया, लेकिन जब से ये लालू के बेटों के साथ आए, लालू के साथ आए हैं ना, तब से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए वहाँ पे। हमारे कई जानकारों की अभी तक हत्या भी हो चुकी है। और अभी चुनाव आने वाला है तो बीपीएससी में बहालियाँ निकाल रहे हैं, टीचर्स की वैकेंसी थे। जो टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं उनका वो क्रेडिबिलिटी नहीं देख रहे कि क्या है, उनके अंदर जानकारी है कि नहीं है, वो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे नहीं पढ़ाएंगे, वो कुछ नहीं देख रहे। बस ऐसे ही बहाली, बस नाम के ऊपर बहाली के नाम को बहाली उनको किया जा रहा है। उनसे पूछो टीचर से जिनका वैकेंसी कल या परसों शायद नियुक्ति पत्र दिया उन्होंने, तो उसमें उनसे पूछ रहे थे मीडिया वाले, यहाँ पे जैसे लोग जो पूछ रहे थे कि इस देश का होम मिनिस्टर, सॉरी बिहार का होम मिनिस्टर कौन है, तब सीधा राजनाथ सिंह, सीधा अमित शाह, ये क्या है बताओ। तो आखिर उनकी नॉलेज ही नहीं और वो पढ़ा रहे और पढ़ाने चलेंगे बच्चों को, बच्चों को क्या जानकारी देंगे। हमने पढ़ाई करी है बचपन से, हमारे टाइम जो टीचर थे उस टाइम पे 2004-5 में जो टीचर आते थे वो टीचर पढ़ाते थे, उनकी पढ़ाई होती थी और एक्यूरेसी होती थी। हम वहीं से पढ़े लिखे हैं। सर मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी अब की बार, तो आपको बीजेपी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है कि अगर वो आएगी तो कुछ बेहतर करके दिखाएगी? देखो, उम्मीद बीजेपी से ही है। उम्मीद बीजेपी से इसलिए है कि मेरा ऑब्जर्वेशन जो है, जहाँ भी देश में बीजेपी की सरकार है ना, तो वो बीजेपी की सरकार में ना क्राइम है, क्राइम बहुत कम है, भ्रष्टाचार भी कम है। अभी केंद्र में भी सरकार है, अभी तक कोई बड़ा भ्रष्टाचार सुना नहीं गया है। राहुल गांधी राफेल कहते थे कि राफेल का घोटाला हुआ है, ये हुआ है, लेकिन ये डील कब हुई थी? डील उनके टाइम पे हुई थी। और कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने घोटाला किया है, और इसके पहले जो हमारे मनोहर पर्रिकर जी थे रक्षा मंत्री, उन्होंने घोटाला किया। कहाँ किया है? उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, बस चुप हो गए, उसके बाद कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि बिहार में भी आनी चाहिए बीजेपी। इसलिए आनी चाहिए कि कम से कम एक मेन जो सरकार में होता है ना, वो बीजेपी आए ना इस बार, नीतीश को हटा के। क्योंकि अभी तक नीतीश मुखिया बने हुए थे, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट थी, बीजेपी पीछे से थी, वो सपोर्ट कर रही थी, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अपना जो मन कर रहे थे। सरकार भी अच्छी चल रही थी, ऐसे नहीं कि नहीं चल रही थी, लेकिन इस टाइम पे हालत ख़राब है। और 9वीं फेल और 10वीं फेल को तो कुछ स्वीकारेगा ही नहीं। ठीक है सर, मुझे ये बताइए, जैसे बड़ा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, यानी कि मोदी ने देश को बेच दिया, ऐसा आप सुन रहे हो कि कहीं कहीं पे हैशटैग, ये कहाँ तक सही है? ये सुनने में आता है बस विपक्षियों से, जो ये 26 दलों गठबंधन जो ठगबंधन हुआ है, ये यही लोग फैला रहे हैं। बाकी हमें तो नहीं दिखता कि देश कहीं बेचा है। अगर देश बेचा होता तो विदेशों में इतना नाम नहीं होता मोदी का और भारत का। इस टाइम पे देखो, कहीं भी जाते हैं तो सीधा बाइडेन आके पीछे थपथपाता है कि भैया हम भी हैं तुम्हारे साथ। उधर से फ्रांस वाला कहता है, उधर से सब आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई नहीं आता, सब मोदी जी के पीछे आते हैं। अब मोदी, पहले मनमोहन सिंह जी हमारे पीछे के लाइन में खड़े रहते थे, G20 मीटिंग हो या G7 का हो, G8 का, कोई भी हो। और इस टाइम में मोदी जी को देखो सबसे आगे रहते हैं, जिसको चाहे जो कहते हैं वही करते हैं। अब इजराइल और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, उसमें भी मोदी जी ने बहुत हस्तक्षेप किया। सीधा कह रहे हैं कि ना हम इजराइल के साथ हैं ना फ़लस्तीन के साथ हैं, हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं और इसके खिलाफ ही रहेंगे। तो सपोर्ट लोग कह रहे हैं कि फ़लस्तीन का सपोर्ट क्यों करे? उसने आतंकवादी संगठन हमास को जो सपोर्ट कर रहा है, और कितने इजराइलियों को मार दिया उसने। तो इजराइल बदला ले रहा है, अच्छा कर रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अच्छा नहीं कर रहा है। एक चीज़ ये भी है कि आप देख रहे होंगे कि मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो इजराइल का सपोर्ट कर रही है, तो उसके उपरांत देखा जा रहा है कि और बहुत से लोग हैं ऐसे, मतलब सबको नहीं मैं बोलूँगी, कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो कि हमास का साथ दे रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मानसिकता के ऊपर है। देखो, ये जिसकी जैसी मानसिकता है
क्योंकि जो कट्टरपंथी है ना, जो आतंकवादी संगठन का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वही सपोर्ट कर रहे हैं हमास का। नहीं तो दूसरे कम्युनिटी में भी लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमास का, वो आतंकवाद के खिलाफ है। वो इजराइल के साथ है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमास के खिलाफ है, आतंकवादी संगठन के खिलाफ है। और जहाँ तक इजराइल का सपोर्ट की बात है, तो मोदी जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ बात कह दिया कि हमें आतंकवाद के खिलाफ रहना है और हम कोई किसी के साथ नहीं है। क्योंकि अभी देखो यूएन में जो वोटिंग हुई थी, हाथ पीछे हट गया था, सामने तो नहीं गया था। उसने बोला हम आतंकवाद के खिलाफ, हम उसमें भाग नहीं लेंगे। साथ में यूके भी था और कई सारी कंट्रियाँ थी जो उनके साथ नहीं गई थी कि हम हमास के साथ हैं, पलित के साथ हैं। उन्हें वॉकआउट कर दिया था कि मैं नहीं रहना उसमें। तो इसीलिए ये बात है कि इजराइल का, और मेरी मानो अगर तो इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है वो, तो करना चाहिए सबको। सर ये मुझे बताइए, आप एक सुन रहे होंगे, एक हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पे कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अगर थोड़ा आप देखो ट्विटर वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, ये कहाँ तक ठीक है? वो देखो वो जुमला है, वो जुमला है लोगों का, बस दिमाग में लोगों का भर रहे हैं। अब बताओ मोदी जी, अभी फिर कल का, आज के पेपर में सुबह ही देखा मैंने कि फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया। वो जो राशन दे रहे थे अभी कोविड से चला आ रहा है, अभी 3 साल हो गए उसको, फिर 5 साल बढ़ा दिया। आखिर कहाँ से दे? अब जिसको देंगे वो क्या कहेगा? हमें तो मोदी जी सपोर्ट करें। अभी कल या परसों जो किसान निधि वाला 2000 रुपये जाता है किसानों के अकाउंट में, वो भी जाने वाला है। तो क्यों नहीं लोग सपोर्ट करेंगे मोदी को? तो ये बस कहते हैं इनको, जो कांग्रेस कह रही है, ये आरजेडी कह रही है, जदयू कह रहा है, सब कह रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह के बेटे जी हैं हमारे, वो कह रहे हैं। तो कुछ होने वाला नहीं है, शायद आएगा मोदी ही। सर एक चीज़ और देखिए, जैसे आप बोल रहे हो कि वो 5 साल के उन्होंने राशन का और बढ़ा दिया, तो ये कहीं ना कहीं फ्री देने वाली बात हो गई। फ्री स्कीम से सर दिल्ली का याद आता है, आप भी देख रहे हो दिल्ली में जो हमारे केजरीवाल है, जो फ्री में लाइट और पानी दे रहे हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए सही है पर कुछ लोगों के लिए गलत भी है। नहीं, तो यहाँ दिल्ली में ऐसा है कि दिल्ली में सभी को फ्री दे रही है। दिल्ली में चाहे वो करोड़ों कमाने वाला हो या 10 रुपये कमाने वाला हो, सबको ये फ्री दे रहे हैं। लेकिन मोदी, वो जो नेशनल वाइज चल रहा है राशन वाला स्कीम, वो किसको चल रहा है? वो गरीबों के लिए है। जिसके पास राशन कार्ड है, हाँ, जिसके पास राशन, हमें नहीं मिलता। गांव में हम जनरल से आते हैं, हमें नहीं मिलता, हम खुश हैं। लेकिन गरीबों को मिल रहा है, उससे हमें खुशी है कि चलो भाई, उनके पास ना खेत है, ना खेती कर पाते हैं बेचारे, ना कुछ, जब है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे? तो सपोर्ट दे रहे हैं मोदी, तो अच्छा है, वो होना भी चाहिए। मतलब जैसे कि फ्री की चीज़ें दो, लेकिन उनको दो कि जिनको ज़रूरत है, नीडी हो, जो नीडी हो, जिनको नीड है। अब चलो आपने बोला फ्री का चीज़, फ्री में तो आरक्षण भी दे रहे हैं। फ्री में तो मायावती जी को आरक्षण मिल रहा है, रामविलास पासवान को आरक्षण मिलता था, रामदेव अठावले को। ये बीजेपी के साथ हैं, मैं ये नहीं करूँ कि इनको नहीं मिला, लेकिन ये कैपेबल है। मेरे गांव में कई सारे SC/ST के लोग हैं जो कि SDM हैं, उनके चाचा दरोगा हैं, उनको भी SD मिल रहा है आरक्षण। अब आरक्षण के बेस पे उनको तो हटा देना चाहिए ना। इसके खिलाफ तो मैं हूँ, आरक्षण के खिलाफ हूँ, लेकिन जो नीडी हैं वही गांव में और बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल गरीब हैं, खाने के भी वांदे हैं उनके, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। तो क्या हाल होगा बताओ? सर जो ये आरक्षण वाली बात है, जैसे पहले के ज़माने में देखते थे कि जो जनरल कैटेगरी होती थी उनकी, वो मतलब मोस्टली जमींदार हुआ करते थे या कोई ना कोई एक अच्छी पोस्ट में, और उनके पास ज़मीन जायदाद होती थी। बट आज के टाइम में देखा जा रहा है कि चाहे वो जनरल हो, चाहे SC/ST OBC कोई भी हो, सब इक्वल, मतलब कोई खास अमीर या गरीब नहीं देखा जा रहा, सबको इक्वल। तो आपको लगता नहीं है जो आरक्षण है ये कास्ट को ना देखते हुए जो गरीब है उसको देना चाहिए? यही तो कह रहा हूँ मैं, गरीब को ही देना चाहिए, गरीब को ही आरक्षण देना चाहिए। और मेरी सरकार से प्रार्थना भी है कि ये गरीबों के लिए ही लागू करो। और जैसे राशन मिल रहा है, और जैसे बाद में मोदी जी ने EWS भी दे दिया था हमें, अच्छी बात है उसमें भी जो, लेकिन उसमें कहाँ तक सपोर्ट है? आप फॉर्म भरने जाओ तो 1200 का जो फॉर्म भर रहे हैं वो 1200 ही लग रहे हैं EWS को, कहाँ उन्हें फ़ायदा उनमें? बस 10% आरक्षण वही है जो कि नंबर आपके कम आए हैं तो उसमें आप एलिजिबल हो कि हाँ सेलेक्ट हो जाओगे, इतना ही सपोर्ट है, बाकी और कोई सपोर्ट नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आरक्षण के खिलाफ हूँ मैं। सर इसके अलावा अभी आप दिल्ली की कंडीशन देख रहे होंगे, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब भी कुछ हद तक ठीक करना चाहिए? अब जैसे एक होता है ना कि दिल्ली में हुआ तो सेंट्रल के हाथ में भी हो गया और ये केजरीवाल जी के भी हाथ में हो गया। अब ये देखिए, ये तो केंद्रीय सरकार की और राज्य सरकार की बात है, लेकिन केजरीवाल जी पहले कहते थे कि हम आएंगे, हमें 1 साल दे दो तो हम ये कर देंगे, हमें 1 साल दे दो तो ये कर देंगे। अब कल या परसों शायद उनका शिक्षा मंत्री जो बनी है, क्या नाम, अतिशी, उनका इंटरव्यू हुआ था,
ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ क्या हाथ में नहीं है। अब तो आप क्यों कह रहे थे कि हमारे हाथ में है, हम 1 साल देते हो, हम पंजाब की परालियाँ ख़त्म कर देंगे, पंजाब में भी सरकार बन गई आपकी, तो करो ना ख़त्म, क्यों नहीं कर रहे हो ख़त्म, करना चाहिए आपको ख़त्म। और जहाँ तक बात है केंद्र को, और मैं कहूँगा केंद्र को भी हस्तक्षेप करके कुछ ना कुछ दिल्ली के लिए करना चाहिए, जो कि क्योंकि दिल्ली से पूरा देश चलना है। आप देखो तो पूरा देश जो चल रहा है वो दिल्ली से ही चल रहा है, तो केंद्र को हस्तक्षेप करके अपना कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे कि दिल्ली की जनता को भी राहत मिले और उन्हें भी राहत मिले। देखा जाए सारे सेंट्रल मिनिस्टर, एमपीज, दिल्ली वाले एमएलए, केंद्रीय जो भी योजनाएं हैं, सबके जो मुखिया हैं, हेड ऑफिस, बहुत सारे केंद्रीय संस्थानों का सब कुछ यही है, तो केंद्र को भी हाथ हस्तक्षेप करके अपना कुछ करना चाहिए यहाँ पे। सर इसके अलावा मुझे ये बताइए कि जैसे एक होता है ना, आजकल लोग ये भी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, यूथ पढ़ के निकलते हैं और उनको ढंग की जॉब नहीं मिल रही है, तो बेरोजगारी के मतलब मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से ज़्यादा की बेरोजगारी देखने को मिल रही है। बेरोजगारी है, लोग मर रहे हैं। देखो ये व्यंग्यात्मक बात बोल रहा हूँ मैं कि लोग मर रहे हैं, देखो कितनी बेरोजगारी है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, देखो आप, कौन किसके पास कपड़े नहीं है, किसके पास खाने का नहीं है, कौन मर रहा है। साला स्मार्टफोन जो 10,000 से कम का आता ही नहीं है, किसके पास नहीं है। अब देखा जाए तो सबके पास है, तो कुछ नहीं, कोई नहीं मर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। आपने क्या बोला अभी, कौन सा शब्द बोला? बेरोजगारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से है, बेरोजगारी भी हर समय रही है, रहेगी, आगे भी रहेगी। इसका एक कारण है बेरोजगारी का, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट। नहीं, अब इसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन सुना था पिछले 2 साल पहले कि शायद कुछ करने वाली है सरकार, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। सेंसस भी नहीं हुई। देखो सेंसस 2021 में होने वाला था, वो भी अभी नहीं किया, और पता नहीं क्या सरकार सोच रही है। तो सरकार को इसके पीछे कुछ करना चाहिए, मुझे लगता है कि जी। सर एक और चीज़ है, जैसे लोग बोलते हैं कि जो ये राहुल गांधी हैं वो बाहर से पढ़ के आए हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, वो वेल एजुकेटेड हैं अकॉर्डिंग टू मोदी जी। तो अगर वो आते हैं प्रधानमंत्री रूप में, तो वो देश के लिए और हमारे यूथ के लिए कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। तो मेरा ये सवाल आपसे था कि आपको भी लगता है वो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे या सिर्फ कहने वाली बात है? अब एक बात, जो व्यक्ति आलू से सोना निकाल रहा है वो देश के लिए क्या कर सकता है? जो व्यक्ति सामने जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आपके जैसे कोई चला जाए उनके पास इंटरव्यू लेने, वो नहीं दे पाएंगे, वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो उन जैसे प्रधानमंत्री हमें तो स्वीकार नहीं है, ठीक है। अब रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उन्होंने कहाँ से क्या नहीं पढ़ा है ये बताओ। सब कुछ पढ़े हैं वो, और एक्सपीरियंस के बेस पर देश चला रहे हैं, ठीक है। 15 साल गुजरात में चलाया, जहाँ कुछ रोजगार के साधन नहीं थे, वहाँ से भी वो रोजगार निकाल के और लोगों को रोजगार दिया उन्होंने। कहाँ पे? कच्छ का जो क्षेत्र है, पढ़ा होगा आपने या आपने सुना भी होगा कि कितना वहाँ पे रोजगार इस टाइम पे टूरिज्म फैला दिया है उन्होंने। तो ये कौन व्यक्ति कर सकता है? जो इनोवेटिव होगा, जो क्रिएटिव होगा, वही कर सकता है। हमें नहीं लग रहा कि ये हमारे श्री राहुल गांधी जी कर सकते हैं। हाँ, कांग्रेस में नेता हैं, अच्छे नेता हैं, मैं ये कहूँगा नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, उनको प्रोजेक्ट करो, लोग सपोर्ट करेंगे उनको। जब मोदी जी की बातों को वो काटेंगे तो लोग सपोर्ट करेंगे उनको भी, मैं कह रहा हूँ। अच्छे लोग हैं वहाँ पे। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको क्या लगता है, आप इलेक्शन आने वाला 24 में कौन आएंगे? देखो सब कुछ परिदृश्य दिखा रहा है कि मोदी जी को ही आना है, बाकी जनता की मर्जी, जनता क्या करेगी वो तो जनता जानती है। लेकिन जो परिदृश्य बना हुआ है अभी, और अभी चुनाव भी होने वाले हैं, अभी तो सेमीफाइनल चल रहा है, पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले हैं मोदी जी। सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब कोई ये बोलता है ना कि मोदी आएंगे, तो लोगों का जो एक कमेंट आता है ना, वो आता है कि ये अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हैं। लेकिन अगर कोई बोलता राहुल गांधी आएंगे, तो कोई नहीं बोलता अंधभक्त है। ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप पे भी उंगलियां उठेंगी। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि कांग्रेस में अच्छे नेता हैं, उन्हें सपोर्ट मैं भी करता हूँ, जैसे शशि थरूर है। कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन आप मोदी जी के चैलेंज को स्वीकार करो। आप, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस स्वीकार करे और कांग्रेस उनके कंपटीशन में आए। देखो मोदी जी को भी डर हो जाए कि मेरी सत्ता जाने वाली है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, अंधभक्त नहीं कह रहा हूँ कि मैं अंधभक्त से मोदी जी ही आएंगे। परिदृश्य बता रहा है कि कंपटीशन आना चाहिए, कंपटीशन करो। मैं कह रहा हूँ कंपटीशन करो आप, तो जरूर मोदी जी को भी डर लगेगा, अमित शाह को, सबको डर लगेगा। ऐसा नहीं कि डर नहीं लगेगा। अब आप देखो 2004 में नहीं डरते हैं? अभी मोदी से डरते नहीं है।
नहीं, क्यों डरना है? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब मैं 16-17 साल का था। तब से मुझे ध्यान है कि हमें लगता था कि अटल जी जाने वाले ही नहीं है, लेकिन चले गए। क्यों चले गए? जाएगा तो हर कोई, हाँ। हर कोई जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है। जो आया है वो जाएगा। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं आया हूँ, मैं भी जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं रहूँगा। लेकिन जो परिदृश्य चल रहा है ना देश में, बस उन्हीं के साथ चल रहा है।